राजीव, इस इलेक्शन से विपक्ष को क्या सबक लेने की जरूरत है? आत्ममंथन विपक्ष को करना चाहिए क्योंकि 2024 का भी चुनाव लड़ना है, या फिर ये समझ लें कि ये एक तरफा ही लड़ाई होने वाली है जो हालिया तस्वीर में है? देखिए, चुनाव दर चुनाव विपक्ष को आत्ममंथन करने की ही ज़रूरत पड़ रही है। इस समय देश में हालात ऐसे हो चुके हैं और अब जो आगे चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो आपने हाल देख ही लिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, चुनाव हो रहा है और उसका रिजल्ट पहले पता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इन चुनावों से अलग राज्यों के चुनाव राज्यों के मुद्दे पर होते हैं। राष्ट्र का चुनाव जब 2024 का होगा उसमें बहुत वक्त है, लेकिन अभी ये चुनाव खत्म हुए 3 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल और मुझे लगता है कश्मीर के भी शायद चुनाव उसी के साथ हो जाए। तो उन चुनाव में क्या स्थिति होती है? भारतीय जनता पार्टी 2 दशक से ज़्यादा समय से गुजरात में है, हिमाचल में उसकी अपनी खुद की सरकार है। अभी चुनाव जो जनता के मुद्दों पर होने हैं वो अभी बाकी है। लेकिन कुल मिला के देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ। गुरुप्रसाद जी ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि कल जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव के नतीजे आने थे तब कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के ईडी जाने पर इतना विरोध प्रदर्शन करके उस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की। तो इस पर मैं फैक्ट रख दूं कि अगली बार सोनिया गांधी को 25 जुलाई को बुलाया गया है और द्रौपदी मुर्मू का उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह है। तो ईडी ने सोनिया गांधी के तारीख को मुकर्रर किया है। संयोग के तौर पर उसी दिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है और जहां तक मुझे उम्मीद है कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उसको फिर इससे जोड़ दिया जाए कि उनके शपथ ग्रहण समारोह से कांग्रेसियों को दिक्कत थी। ऐसी भी स्थिति नहीं है। वो ईडी ने तारीख दी थी, सोनिया गांधी वहां गई थी, ये स्पष्ट रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को अगला राष्ट्रपति मिल रहा है तो ये एक ताज की तरह है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए और दुनिया में इसका जो संदेश जाएगा उसकी कल्पना सिर्फ की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बिल्कुल साफ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम देश को चौंकाने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है या उनकी रणनीति रहती है। निश्चित तौर पर अगर द्रौपदी मुर्मू का नाम सारे राजनीतिक दलों से सहमति के समय लिया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई राजनीतिक दल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विरोध करता। आज वो चुनाव के जो नगाड़े बज रहे हैं वो सर्वसम्मति के राष्ट्रपति पद के तौर पर वो चुनी जाती, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी। ठीक है, सही कह रहे हैं। मेरे पास 20 सेकंड है, मैं मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन कुमार गौरव से दिल्ली से मैं अपडेट लेना चाह रही हूं इसी पर। कुमार गौरव जी, क्या अपडेट है? कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति चुनाव का देखिए बिल्कुल 25 तारीख को, जैसा कि राजीव जी ने बताया, शपथ ग्रहण समारोह है द्रौपदी मुर्मू का। आज शाम में 5 बजे के आसपास जो निवर्तमान यानी कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनके लिए डिनर का आयोजन, उनके लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन जहां तक रणनीति की अगर बात कर लें तो एक बड़ा कार्यक्रम मैं आपको बता दूं कि 100 से ज़्यादा आदिवासी बहुल जिलों में 1,30,000 गाँवों में बीजेपी आज से द्रौपदी मुर्मू के जीतने का जश्न मनाना शुरू करेगी। इसके पीछे का टारगेट भी देखिए बिल्कुल क्लियर है। कुछ राज्यों में चुनाव है और आदिवासी बहुल सीटों पे बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति है कि बीजेपी की वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। आप उदाहरण के तौर पे ले लें, गुजरात के आदिवासी बहुल 27 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीटें हैं। राजस्थान के 25 आदिवासी बहुल सीटों में से सिर्फ 8 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के 29 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें बीजेपी के पास है अभी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जब कोई बड़ा फैसला लेती है, इस तरह के पदों पर लोगों को आसीन करती है, उस पर काम भी पूरी तरीके से करती है, जमीन पर दिखाई भी देता है। कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा, इस बड़े प्लान पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे और मेहमानों का हम रुक नहीं कर पाएंगे। ब्रेकिंग विद एजेंडा में समय खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति इलेक्शन हो, विपक्ष बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। तो ये वक्त है कि विपक्ष को सबक लेना चाहिए, विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि 2024 की भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।